अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की जानिब से दो अहम सियासी लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया गया है। एक मुलाकात जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ लाहौर में हुई थी, उस अहम गैर सियासी शख्सियत की बिलावल भुट्टो जरदारी से इस मुलाकात के बाद बजाय इसके कि फर्दन फर्दन मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से मुलाकातें होती, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़े घर वालों ने इस्लामाबाद में दावत दे दी। ये दावत किस कदर इंपॉर्टेंट है और इस दावत में क्या जो बड़े फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, क्या वो किसी लचक का मुजाहरा करेंगे? अगर लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे तो उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान के बैकडोर मामला अब तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। इमरान खान ने गारंटी मांगी है और गारंटर्स के तौर पर 3 नाम सामने रखे हैं। इन नामों में से सबसे इंपॉर्टेंट नाम पहला है। अगर वहां से रजामंदी जाहिर कर दी गई और मामलात में इंटरवेंशन की हामी भर ली गई, तो फिर बाकी मानदा 2 नाम कोई माने नहीं रखता है। इमरान खान साहब को क्या गारंटी दी जा रही है और इमरान खान साहब किस हद तक तैयार हो जाएंगे गारंटर की बात मानने में, ये बात भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ NA 46, 47 और 48 से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, वो फैसला भी सामने आ गया है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना था अल्टीमेटली, क्योंकि रेफर किया जा रहा था, तो वो फैसला भी सुनाया जा चुका है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज लगता यूं है कि जमानतों का मौसम भी है और जमानतों का मौसम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हो रहा है। आनन फानन मामलात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इन तमाम तर मामलात को आज के इस ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स 2 तरह की है। एक तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास इसहाक डार की रिहाइशगाह पर हो रहा है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के माबैन डेडलॉक बरकरार है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मामला तूल इसलिए पकड़ गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा था कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नया चेयरमैन पीटीआई से होगा, और उसके लिए शिबली फराज का नाम नॉमिनेट किया गया था। लेकिन परवेज खटक तो अपने ओहदे से, पेटर्नशिप से, चेयरमैनशिप से अलहदा हो गए, बुनियादी रुकनीत भी खत्म हो गई। लेकिन महमूद खान अपने ओहदे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, वो उससे उतरने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त बुनियादी वजह महमूद खान का अपने ओहदे से चिपका रहना है और उनकी ढिटाई है, वो अलहदा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2 मुतालबात रखे थे कि ये 2 शख्सियात नहीं होंगी तो पीटीआई पीटीआईपी में जम हो जाएगी, तो महमूद खान की मौजूदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाइस तकलीफ है, बाइस परेशानी है। और यही वजह है कि पीटीआई और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के माबैन मामला तोड़ चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब परवेज खटक तो अलहदा हुए, महमूद खान अलहदा नहीं हुए, और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि शिबली फराज को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाए और उनकी पैटर्नशिप में ये तमाम तर मामला हो। लेकिन इस डेडलॉक के बाद अब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई, जिस पर मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं, और वो हुई जनाब हामिद रजा साहब, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, सरबराह है, और मुत्तहिदा जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है, रामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, और ये कंसेंसस डेवलप पाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उसके जरिए से जो रिजर्व सीट्स और दीगर जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में चलाए जा सकेंगे। तो उस पर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑलरेडी कह चुकी थी कि ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने करना है, हम तैयार हैं। और हम गुज़श्ता रात ही आपको बता चुके थे कि इस्लामाबाद के अंदर कल ये होने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि पीटीआई के लोगों को जमानतें मिलने का सिलसिला भी जारी है। अली अमीन गंडापुर को जमानत मिल गई है, और अली अमीन गंडापुर के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है अब वो भी पैदा हो गई है। यानी जो बड़े घर वाले हैं वो अली अमीन गंडापुर को केपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और यही वजह है कि उनको जमानत भी दे दी गई है। बहुत से लोग जो रूपोश थे बड़े अरसे से, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। उमर अयूब खान ने कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस बात की गम्माजी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए राहें खुल रही हैं, आसान हो रही हैं। फैसल जावेद की जमानत हुई है, सेनेटर फैसल जावेद की, उसके साथ साथ सनम जावेद के खाविंद अतीक की जमानत भी हो गई है। ये जमानतों का मौसम है और आहिस्ता आहिस्ता मामला इस जानिब बढ़ रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी अब दूर नहीं है। और इमरान खान साहब पर मौजूद जो केसेस हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो उनको भी लचक मिलती हुई, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती हुई, ब्रीदिंग स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। और इमरान खान साहब के साथ जो बैकडोर मामला मैच्योर हो रहे हैं, वो खासी हद तक वाकिफाने हाल बताते हैं कि हतमी मराहिल में है। लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो रियासत के मफाद के लिए, रियासत बचाओ मिशन के लिए कुछ चीजें मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो गारंटी इस चीज की मांग रहे हैं कि अगर मैं ये मान लेता हूं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बात आप मुझसे कमिट कर रहे हैं उस पर अमल दरामद भी होगा। और इमरान खान साहब ने गारंटर्स के तौर पर 3 अहम ममालिक के नाम दिए हैं और उसमें से पहला मुल्क ऐसा है कि जिसकी बात किसी भी सूरत जो मुक्तदरा है या इस्टेब्लिशमेंट है वो टाल नहीं सकती है। अगर तो किसी भी मौके पर वो मुल्क इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है और इमरान खान साहब को गारंटी दे दी जाती है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि महीनों नहीं बल्कि दिनों की दूरी पर होगी इमरान खान साहब के लिए वो पॉलिटिकल स्पेस, वो ब्रीदिंग स्पेस, जिससे वो ना सिर्फ बाहर आ जाएंगे बल्कि प्रैक्टिकली खासी हद तक मुतहर्रिक भी हो जाएंगे और मामलात उसी तरह से चलेंगे जिस तरह कमिट किए गए हैं। इमरान खान साहब से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि उनकी पार्टी को हुकूमत के अंदर, यानी आई मीन पार्लियामान के अंदर एक ऐसी से देने की तैयारी हो गई है जिसमें उनको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, पार्लियामान के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस भी होगी, मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थमेगी भी और जो पार्लियामानी किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बढ़ भी जाएगा। और वाकिफाने हाल तो ये भी बताते हैं कि हुकूमत साजी जो भी कॉम्पोजिशन बननी है वो कैसी बननी है, उसमें कौन होगा, कौन लीड कर रहा होगा, इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजामंदी शामिल होगी। और ये जो मुजाहरे हैं और ये एजुटेशन की सियासत है, पॉलिटिक्स है, इस सबको रोकना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया जाए। आज ही फिच रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो माशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और आईएमएफ से पैसे लेना, यानी आईएमएफ से अगली किस्त लेना मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त सारे का सारा फोकस इसी बात पर है कि आईएमएफ को कन्विंस किया जाए और आईएमएफ के साथ जो नेक्स्ट ट्रांच है उसको मैच्योर कर लिया जाए। और आपको तो पता है ना कि आईएमएफ के लोग ऑपोजिशन से के लोगों से भी मिलते हैं। आईएमएफ का वफ्द इमरान खान से पहले भी मिला था, वो अब भी मुलाकातें करता रहा है और अभी जेल में भी एक मुलाकात हुई। इसके लिए माहौल पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब भी जो मुक्तदरा है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, उसके मामला तय हो जाए और हुकूमत साजी के अंदर भी उनकी इंडोर्समेंट शामिल हो। तो आने वाले महीने नहीं, चंद दिन इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि आज इस्लामाबाद के अंदर 2 बड़ों को मदऊ किया गया। एक तो कल पहुंच गए थे, कल आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए थे, बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और दूसरे जिनकी वजह से मामला खासे हद तक लचक नहीं है, मामलात में तनाव जिनकी वजह से है, वो है नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब भी हमारी इतलात के मुताबिक जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अगली डेस्टिनेशन उनकी मरी है, उन्होंने मरी भी जाना है। नवाज शरीफ साहब को इसलिए बुला लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब अभी बहुत सारे मामलात के ऊपर अड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। और नवाज शरीफ हामी जो ग्रुप है, ख्वाजा साद रफीक हो, जावेद लतीफ और इन जैसे बहुत सारे जिनके बारे में तासुर है कि उनको हरवाया गया है, वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और डेडलॉक, तनाव की सिचुएशन पैदा किए हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि ये फाइनल राउंड है और आज कभी इम्कानात ऐसे हैं कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तो उसमें हमारी इतलात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी राजी किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को भी मनाकर एक ऐसी हुकूमत बना ली जाएगी जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से भी होगी। हमने एक दिन आपको बताया था ना, बल्कि 1-2 रोज पहले की बात है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो बात यह है कि कोई तो है जो ये सब कुछ करा रहा है। तो अल्टीमेटली वो सब मिला के सबको बिठाना चाहते हैं और एक ऐसी शक्ल देना चाहते हैं जिसको हम कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कह सके, कोई कौमी हुकूमत कह सके। अगर तो ये नहीं होता और वो फ्लेक्सिबिलिटी या रूम फॉर इंप्रूवमेंट रहता है या उस तरह से लोग मानते नहीं है, कन्विंस नहीं होते हैं, डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, जिद करते हैं, तो फिर करने वालों के पास दूसरा ऑप्शन तो है ही। फिर तो ईजी है, इस वक्त जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब इमरजेंसी लगा के घर चले जाए और उसके बाद घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं,
उसके बाद तमाम तर सूबों के अंदर अपनी अपनी मर्जी की कॉम्पोजिशन, अपनी मर्जी के लोगों को उतार के हुकूमत बना दी जाए तो ये तो कोई मसला नहीं है। अगर आज मैंने आपको बताया था आज अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और अगर आज का अल्टीमेटम खत्म होने तक भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर तैयार हो जाइए उस प्लान के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट का खालिसतन अपना प्लान होगा, जिसमें खालिसतन अपने लोग होंगे। आई होप कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।